एक पुरुष के जीवन को बदलने वाली किताब। क्या आप एक ऐसे पुरुष हैं जो जीवन में अपने सच्चे उद्देश्य की तलाश कर रहा है? क्या आप रिश्तों में गहराई, आत्मविश्वास और मानसिक शांति चाहते हैं? डेविड डिडा की प्रसिद्ध पुस्तक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन आपके लिए एक गाइड बुक की तरह काम कर सकती है। यह किताब सिखाती है कि एक सच्चा पुरुष सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, स्पष्ट उद्देश्य और प्रेमपूर्ण नेतृत्व से पहचाना जाता है। यह आपको बताएगी कि कैसे अपने डर पर काबू पाएं और मजबूत बनें, कैसे स्त्रियों की गहरी भावनाओं को समझें और रिश्ता मजबूत करें, कैसे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और आत्मनिर्भरता हासिल करें। यदि आप एक उच्च स्तर का पुरुष बनना चाहते हैं जो आत्मविश्वासी, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो, तो यह पुस्तक आपके लिए अनमोल मार्गदर्शक साबित होगी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई जीवन शैली अपनाने की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं खुद को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जहां सिर्फ श्रेष्ठ पुरुष ही पहुंचते हैं? पुस्तक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में पुरुषों को उनके जीवन के गहरे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देने वाले कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। इस भाग में हम उन विचारों की गहरी समझ प्राप्त करेंगे जो एक पुरुष को मजबूत, स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। एक जीवन में किसी चीज की पूर्णता की आशा करना बंद करें। जीवन हमेशा अस्थिर और परिवर्तनशील रहेगा। एक श्रेष्ठ पुरुष वह है जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है और निरंतर पूर्णता की खोज में समय बर्बाद नहीं करता। जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, चाहे वह करियर हो, रिश्ता हो या स्वयं का विकास, तब आप वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णता की उम्मीद करने का मतलब है कि आप खुद को एक झूठे भ्रम में जीने दे रहे हैं। इसके बजाय आपको सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में अपनी पूरी क्षमता के साथ कैसे जिया जाए और आगे बढ़ा जाए। खुले दिल से जिएं, भले ही इससे चोट पहुंचे। जीवन में चुनौतियां और कष्ट अनिवार्य है, लेकिन एक श्रेष्ठ पुरुष उन तकलीफों से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनका सामना करता है। खुद को सुरक्षित और भावनात्मक रूप से बचाने की कोशिश में हम अक्सर अपने दिल को बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी कट जाते हैं। सच्ची शक्ति तभी आती है जब आप अपने दिल को खुला रखते हैं, भले ही इससे चोट पहुंचे। भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए आपको अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करने और उनके माध्यम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 3 ऐसे जिए जैसे आपके पिता मर चुके हों। यह विचार प्रतीकात्मक है और इसका अर्थ है कि आपको अपने पिता या किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षाओं के बजाय अपने स्वयं के नियमों के अनुसार जीना चाहिए। हम में से कई पुरुष अपने जीवन के निर्णय अपने माता पिता या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार लेते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी खुद की सच्चाई को खोजता है और उस पर अमल करता है। जब आप यह कल्पना करते हैं कि आपके पिता अब नहीं रहे, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं वास्तव में जीना चाहता हूं? क्या मैं अपनी सच्ची इच्छा के अनुसार निर्णय ले रहा हूं? जब आप इस मानसिकता के साथ जीवन जीते हैं, तो आप अधिक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और प्रामाणिक बनते हैं। 4 अपनी असली सीमा को पहचानें और उसे झूठा मत बनाएं। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानता है और कभी भी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता। खुद को झूठे दंभ या अहंकार में रखना कमजोर पुरुषों की निशानी है। यदि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उन्हें पार करने के लिए सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आपको यह समझना होगा कि आप अभी किस स्तर पर हैं और आपको कहां जाना है। खुद को झूठी छवि में ढालने के बजाय अपने वास्तविक स्तर को पहचानें और उससे आगे बढ़ें। 5 हमेशा अपनी गहरी समझ को थामे रहें। आपको जीवन में कई बार भ्रमित करने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन सभी के बीच आपको अपनी गहरी सच्चाई को पकड़कर रखना चाहिए। यदि आपने कोई गहरी अनुभूति या अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, तो उसके साथ ईमानदार रहें। समाज, रिश्तों या परिस्थितियों के दबाव में आकर अपनी सच्चाई को बदलना या छोड़ना आपको कमजोर बना देगा। श्रेष्ठ पुरुष हमेशा अपनी गहरी समझ के अनुसार कार्य करता है और बाहरी प्रभावों से विचलित नहीं होता। 6 केवल किसी स्त्री को खुश करने के लिए अपना विचार मत बदलें। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने निर्णय और विचारों में स्थिर रहता है।
यदि आप बार बार केवल अपनी स्त्री को खुश करने के लिए अपने विचार बदलते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जिद्दी बनना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपने मूल्यों और विश्वासों पर कायम रहना चाहिए। जब तक आप किसी चीज में गहरी सच्चाई नहीं देखते, तब तक उसे केवल किसी और को खुश करने के लिए न बदलें। 7 आपका उद्देश्य आपके रिश्ते से पहले आना चाहिए। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को अपने रिश्ते से ऊपर रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने रिश्ते को महत्व नहीं देता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने उद्देश्य से कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई पुरुष अपने उद्देश्य को छोड़ देता है और सिर्फ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करता है, तो अंततः वह अपनी ऊर्जा खो देता है। महिलाएं भी ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहता है। 8 अपनी सीमाओं से थोड़ा आगे झुके। वास्तविक विकास वही होता है जहां आप अपनी सीमाओं को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यदि आप हमेशा अपनी आरामदायक सीमा में रहते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचेंगे। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको अपनी सीमाओं से थोड़ा आगे जाने की आदत डालनी चाहिए। 9 प्रेम के लिए कार्य करें। आप जो भी करें उसे प्रेम के लिए करें। यदि आप काम कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह समर्पित रहें। जब आप हर कार्य को प्रेम के साथ करते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्च स्तर तक पहुंचती है और आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। 10 अपने दोस्तों की आलोचना का आनंद लें। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने दोस्तों की ईमानदार आलोचना से घबराता नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यदि आपके दोस्त आपको आपके दोष बताते हैं तो इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में न लें, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी कमियों को ईमानदारी से बताते हैं। 11 यदि आपको अपना उद्देश्य नहीं पता तो इसे अभी खोजें। यदि आप नहीं जानते कि आपका जीवन उद्देश्य क्या है तो इसे टालें मत। इसे तुरंत खोजने की प्रक्रिया शुरू करें। खुद से गहरे प्रश्न पूछें, ध्यान और आत्मचिंतन करें, नए अनुभवों को आजमाएं। जब तक आपको अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं मिलता, तब तक आप अधूरे रहेंगे। 12 अपने जीवन में हर चीज को बदलने के लिए तैयार रहें। एक श्रेष्ठ पुरुष बदलाव से डरता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपका करियर आपको आपके उच्चतम उद्देश्य तक नहीं ले जा रहा, तो उसे बदलें। यदि आपका रहन सहन आपको सीमित कर रहा है, तो उसमें बदलाव करें। बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 13 अपने परिवार को बहाने के रूप में इस्तेमाल मत करें। बहुत से लोग अपने परिवार को बहाना बनाकर अपने सच्चे उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। मुझे परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए मैं अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकता। अगर मैं यह करूं तो मेरे परिवार को परेशानी होगी। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने परिवार से प्रेम करता है, लेकिन वह अपनी सच्चाई को छोड़कर नहीं जीता। 14 कार्यों और जिम्मेदारियों में मत खो जाएं। हम अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में इतना न उलझें कि आप अपने उच्चतम उद्देश्य से भटक जाएं। 15 यह आशा करना छोड़ दें कि आपकी स्त्री आसान हो जाएगी। स्त्रियों की प्रकृति प्रभावशील और परिवर्तनशील होती है। एक श्रेष्ठ पुरुष इस सच्चाई को स्वीकार करता है और इसमें संतुलन बनाना सीखता है। ये सिद्धांत एक पुरुष को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष बनने की यात्रा आत्मखोज और विकास से भरी होती है। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में पुरुषों को सिखाया गया है कि वे स्त्रियों को कैसे समझें और उनके साथ संतुलित व प्रेमपूर्ण संबंध बनाएं। स्त्रियों को समझने के महत्वपूर्ण सिद्धांत। 16 स्त्रियां झूठी नहीं होती। स्त्रियां स्वभाव से झूठी नहीं होती, लेकिन उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति पुरुषों की अपेक्षा से अलग होती है। पुरुष अक्सर स्त्रियों की बातों को तर्क और तथ्य के आधार पर परखते हैं, लेकिन स्त्रियों की भावनाएं निरंतर बदलती रहती हैं। जब कोई स्त्री कुछ कहती है तो वह उसकी उस समय की भावना को व्यक्त कर रही होती है, न कि किसी स्थायी सत्य को। उदाहरण के लिए, अगर वह कहती है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सचमुच कभी आपसे प्यार नहीं करती थी,
बल्कि उस क्षण उसकी भावनाएं ऐसी हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष स्त्रियों की इन भावनात्मक अभिव्यक्तियों को तर्क के बजाय प्रेम और समझदारी से ग्रहण करता है। 17 उसकी प्रशंसा करें। स्त्रियों को अपने पुरुष से प्रशंसा और सराहना की जरूरत होती है। यदि आप अपनी स्त्री को अनदेखा करते हैं या उसकी प्रशंसा नहीं करते, तो वह असंतोष और असुरक्षा महसूस करने लगेगी। जब आप उसकी सुंदरता, कोमलता, बुद्धिमत्ता, हंसी, ऊर्जा या किसी और विशेषता की सच्चे दिल से प्रशंसा करते हैं, तो वह आपके प्रति और अधिक प्रेम और समर्पण महसूस करेगी। लेकिन याद रखें, प्रशंसा ईमानदारी से होनी चाहिए। यदि आप झूठी तारीफ करेंगे, तो वह इसे महसूस कर लेगी और इसका असर उल्टा हो सकता है। 18 उसे सहन करना बाद में उसके प्रति नाराजगी पैदा करेगा। कई पुरुष अपने रिश्तों में समस्या होने पर या स्त्री के व्यवहार से परेशान होकर चुपचाप सहन करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन सहनशीलता धीरे धीरे नाराजगी में बदल जाती है। जब आप लंबे समय तक किसी चीज को सहते रहते हैं, तो एक दिन यह गुस्से के रूप में बाहर आ जाता है। एक श्रेष्ठ पुरुष चीजों को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत समाधान की दिशा में काम करता है। अगर उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो वह खुलकर बात करता है और रिश्ते में स्पष्टता लाने की कोशिश करता है। 19 अपनी स्त्री का विश्लेषण मत करें। पुरुष अक्सर समस्याओं को तर्क और विश्लेषण के माध्यम से हल करना पसंद करते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी स्त्री परेशान है, तो उसकी भावनाओं का विश्लेषण करने या समाधान सुझाने के बजाय उसे महसूस करें। उसके साथ उपस्थित रहें और उसे अपना समर्थन दें। जब पुरुष स्त्री की भावनाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता है, तो वह उसे गलत समझने लगता है और स्त्री को यह महसूस होता है कि उसका साथी उससे जुड़ नहीं पा रहा। 20 उसे यह मत कहें कि वह अपनी भावनाओं को खुद ठीक कर ले। जब कोई स्त्री भावनात्मक रूप से परेशान होती है, तो उसे पुरुष के समर्थन और उपस्थिति की जरूरत होती है, न कि यह सलाह कि वह खुद इसे ठीक कर ले। अगर आप अपनी स्त्री से कहेंगे, तुम खुद अपनी भावनाओं को संभालो, तो उसे लगेगा कि आप उसकी गहरी जरूरतों को समझ नहीं रहे। एक श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की भावनाओं को स्वीकार करता है और बिना आलोचना या समाधान सुझाए उसके साथ रहता है। उसकी उपस्थिति और स्थिरता ही स्त्री को सबसे ज्यादा सुरक्षा और प्रेम का एहसास कराती है। 21 उसकी तीव्रता के साथ बने रहें, लेकिन एक सीमा तक। स्त्रियां भावनात्मक रूप से गहरी और तीव्र होती हैं। वे कभी कभी गुस्से, उदासी, क्रोध, प्यार या खुशी से भर जाती हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष इन भावनाओं से डरता नहीं है। वह इनका सामना करता है और स्त्री की तीव्रता के साथ बहता है, लेकिन एक संतुलन बनाए रखता है। अगर आप उसकी भावनाओं से बचने की कोशिश करेंगे, तो वह और अधिक तीव्र हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को स्थिरता और समझदारी से संभालते हैं, तो वह आपको और अधिक सम्मान और प्रेम देगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी सीमा के हर स्थिति को सहते रहें। यदि कोई स्त्री बार बार नकारात्मक व्यवहार कर रही है और किसी भी समाधान की ओर नहीं बढ़ रही, तो आपको अपनी सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। 22 स्त्रियों को निर्णय लेने के लिए मजबूर मत करें। स्त्रियां भावनाओं से जुड़ी होती हैं और अक्सर निर्णय लेने में अधिक समय लगाती हैं। पुरुषों को स्पष्टता और दिशा पसंद होती है, जबकि स्त्रियां प्रक्रिया और भावना में बहती हैं। अगर आप अपनी स्त्री से बार बार यह पूछते हैं, तुम्हें क्या करना है या तुम क्या चाहती हो, तो वह उलझन में पड़ सकती है और असहज महसूस कर सकती है। एक श्रेष्ठ पुरुष नेतृत्व करता है। वह अपने रिश्ते में स्पष्टता लाता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे नियंत्रित करें, बल्कि यह कि आप उसे सुरक्षा और दिशा दें। डेविड डिडा की यह शिक्षाएं पुरुषों को सिखाती हैं कि वे स्त्रियों को समझें और उनके साथ मजबूत, स्थिर और प्रेमपूर्ण संबंध बनाएं। अगर आप एक श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं, तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और अपने रिश्तों में संतुलन व प्रेम बनाए रखें। स्त्रियों और पुरुषों के बीच ऊर्जा और ध्रुवीयता, पोलैरिटी। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में पुरुषों और स्त्रियों के बीच ऊर्जा और ध्रुवीयता, पोलैरिटी के महत्व पर जोर दिया गया है। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे पुरुष स्त्रियों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, कैसे सही साथी का चुनाव करना चाहिए
और कैसे स्त्रियों की ऊर्जा पुरुषों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। 23 स्त्री के प्रति आपका आकर्षण अपरिहार्य है। पुरुष स्त्रियों की स्त्रीत्व, फेमिनिनिटी से स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक भी होता है। स्त्रियों की कोमलता, प्रभावशील ऊर्जा और भावनात्मक गहराई पुरुषों के लिए एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करती है। यह आकर्षण प्राकृतिक है और इसे दबाने की कोशिश करने के बजाय समझना और संतुलित करना महत्वपूर्ण है। एक श्रेष्ठ पुरुष स्त्रीत्व के इस आकर्षण को केवल वासना तक सीमित नहीं रखता बल्कि इसे प्रेम, आध्यात्मिकता और गहरे संबंधों में परिवर्तित करता है। 24 ऐसी स्त्री चुनें जो आपकी पूरक विपरीत हो। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि पुरुष एक ऐसी स्त्री को चुने जो उसकी ऊर्जा का पूरक हो। यदि कोई पुरुष अत्यधिक मर्दाना, मैस्कुलर ऊर्जा वाला है तो वह एक अत्यधिक स्त्रीत्व, फेमिनिन से भरी स्त्री की ओर आकर्षित होगा। यदि कोई पुरुष अधिक संतुलित है तो वह एक ऐसी स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है जो अधिक स्वतंत्र और तर्कशील हो। इसका मतलब यह नहीं कि विपरीत स्वभाव की स्त्री ही सही होगी, बल्कि यह कि दोनों के बीच ध्रुवीयता होनी चाहिए। जब यह ध्रुवीयता मौजूद होती है तो रिश्ता अधिक जीवंत और रोमांचक बनता है। 25 यह समझें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। हर पुरुष को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह अपनी स्त्री में क्या खोज रहा है। क्या आप किसी स्त्री की कोमलता और प्रेमपूर्ण स्वभाव को महत्व देते हैं? क्या आप ऐसी स्त्री चाहते हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य का समर्थन करे? क्या आप ऐसी स्त्री के साथ रहना चाहते हैं जो आपको चुनौती दे और प्रेरित करे? अगर आप यह नहीं जानते कि आपको अपनी स्त्री में क्या चाहिए तो आप गलत रिश्तों में उलझ सकते हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने मूल्यों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से जानता है और उसी के अनुसार अपनी जीवन संगिनी का चुनाव करता है। 26 आपको अक्सर एक से अधिक स्त्रियों की इच्छा होगी। यह स्वाभाविक है कि पुरुष को जीवन में अलग अलग स्त्रियों की ओर आकर्षण महसूस होगा। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि ऊर्जात्मक और भावनात्मक स्तर पर भी हो सकता है। लेकिन एक श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि केवल इच्छा के आधार पर कार्य करना सही नहीं है। वह समझता है कि उसकी सच्ची संतुष्टि गहरे प्रेम और समर्पण में है, न कि क्षणिक इच्छाओं में। यदि आप किसी दीर्घकालिक रिश्ते में हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और अपने संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें। पुरुष को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सच्ची संतुष्टि केवल बाहरी भोग में नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और प्रेम में होती है। 27 युवा स्त्रियां आपको विशेष ऊर्जा प्रदान करती हैं। डेविड डिडा बताते हैं कि युवा स्त्रियां विशेष प्रकार की ऊर्जा से भरपूर होती हैं जो उत्साह, उमंग और नवीनता का अनुभव कराती है। युवा स्त्रियां अधिक स्वाभाविक रूप से आनंदमय और मुक्त होती हैं। वे पुरुषों को नई प्रेरणा और जीवन में ताजगी प्रदान कर सकती हैं। लेकिन यह ऊर्जा क्षणिक होती है और केवल आकर्षण के आधार पर कोई रिश्ता सफल नहीं होता। एक श्रेष्ठ पुरुष ऊर्जा का सम्मान करता है लेकिन इसे अपने जीवन के उद्देश्य से भटकने नहीं देता। वह जानता है कि वास्तविक रिश्ता केवल ऊर्जा या उमंग पर आधारित नहीं होता बल्कि उसमें गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव भी आवश्यक होता है। 28 हर स्त्री की ऊर्जा का तापमान होता है जो आपको ठीक भी कर सकता है और परेशान भी कर सकता है। स्त्रियों की ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ स्त्रियां शांत, स्थिर और पोषण देने वाली होती हैं। कुछ अधिक तीव्र, उत्तेजक और उग्र होती हैं। कुछ स्त्रियों के साथ रहने से आपको मानसिक शांति मिलती है। वे आपको अंदर से संतुलित और स्थिर महसूस कराती हैं। कुछ स्त्रियां आपकी सीमाओं को चुनौती देती हैं, आपको प्रेरित करती हैं, लेकिन कभी कभी आपको अस्थिर भी कर सकती हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष यह समझता है कि कौन सी ऊर्जा उसके लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। यदि आपको शांति और स्थिरता चाहिए तो ऐसी स्त्री चुनें जो कोमल और स्थिर ऊर्जा रखती हो। यदि आपको उत्तेजना और चुनौती पसंद है तो अधिक तीव्र और भावनात्मक स्त्री के साथ रिश्ता रखें। मुख्य बात यह है कि आप यह पहचानें कि किसी स्त्री की ऊर्जा आपको आगे बढ़ा रही है या आपको परेशान कर रही है। जब आप ध्रुवीयता और ऊर्जा की इस गहरी समझ को अपनाते हैं तो आप अपने रिश्तों में अधिक संतुलित, मजबूत और उद्देश्यपूर्ण बन सकते हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष वह है
जो इन ऊर्जाओं को समझता है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करता है। स्त्रियों की गहरी मानसिकता और उनकी वास्तविक इच्छाएं। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में स्त्रियों की गहरी मानसिकता और उनकी वास्तविक इच्छाओं को समझाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुरुष अक्सर यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि स्त्रियां जो कह रही हैं वही वे चाहती हैं, लेकिन वास्तव में स्त्रियों की भावनाएं और इच्छाएं गहरे स्तर पर काम करती हैं, जिन्हें पुरुषों को समझना और सम्मान देना चाहिए। इस भाग में हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे जो पुरुषों को स्त्रियों की सच्ची इच्छाओं को समझने में मदद करेंगे। 29 ऐसी स्त्री चुनें जो आपको चुनती है। एक श्रेष्ठ पुरुष को ऐसी स्त्री का चुनाव करना चाहिए जो वास्तव में उसे पूरे मन से चाहती हो। यदि कोई स्त्री संदेह में है, अनिश्चित है या बार बार दूरी बना रही है, तो वह आपके प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं है। यदि आपको बार बार उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो यह संकेत है कि वह शायद आपके लिए सही नहीं है। एक श्रेष्ठ पुरुष ऐसी स्त्री के पीछे समय बर्बाद नहीं करता जो उसे लेकर अनिश्चित हो। उसे वह स्त्री चुननी चाहिए जो बिना शर्त उसे अपनाए, उसकी ऊर्जा से मेल खाए और रिश्ते में संतुलन बनाए रखे। 30 वह जो कहती है वही वह वास्तव में नहीं चाहती। पुरुष तर्कपूर्ण होते हैं और वे मानते हैं कि यदि कोई स्त्री कुछ कह रही है तो वह उसका वास्तविक अर्थ होगा, लेकिन स्त्रियों के मामले में यह हमेशा सच नहीं होता। स्त्रियां अक्सर अपनी वास्तविक इच्छाओं को सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं करती। वे अपनी भावनाओं और स्थितियों के अनुसार बात करती हैं, जो कभी कभी विरोधाभासी लग सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्त्री कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसका मतलब वास्तव में यह हो सकता है कि वह चाहती है कि आप उसे और अधिक समझें और उसके साथ रहें। एक श्रेष्ठ पुरुष स्त्री के शब्दों को केवल तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और ऊर्जा के आधार पर समझता है। स्त्रियों की बातें केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, वे उनके गहरे भावनात्मक अनुभवों को दर्शाती हैं। जब कोई स्त्री शिकायत करती है कि तुम मुझे समय नहीं देते, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि उसे समय चाहिए, बल्कि वह यह भी देखना चाहती है कि क्या आप वास्तव में उसकी भावनाओं की परवाह करते हैं। जब वह कहती है तुम हमेशा अपने काम में लगे रहते हो, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह चाहती है कि आप अपनी उपस्थिति और ऊर्जा से उसे आश्वस्त करें। एक श्रेष्ठ पुरुष शिकायतों के पीछे छिपे गहरे भावनात्मक संकेतों को पहचानता है और सही तरीके से प्रतिक्रिया देता है। 31 वह वास्तव में नंबर 1 बनना नहीं चाहती। एक पुरुष को यह समझना चाहिए कि उसकी स्त्री वास्तव में रिश्ते में मुख्य व्यक्ति या पहली प्राथमिकता नहीं बनना चाहती। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य और जुनून को छोड़कर केवल अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके प्रति सम्मान खोने लगेगी। स्त्रियां चाहती हैं कि उनका पुरुष अपने जीवन के उच्च उद्देश्य से जुड़ा रहे और रिश्ते में एक मजबूत नेतृत्व बनाए रखे। इसका मतलब यह नहीं कि स्त्री को नजरअंदाज किया जाए, बल्कि यह कि पुरुष को अपने उद्देश्य और रिश्ते के बीच सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। 32 आपका बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने अतीत में कुछ महान कार्य किए हैं, चाहे वह करियर में हो, रिश्ते में हो या अन्य किसी उपलब्धि में, तो इससे उनकी स्त्री हमेशा संतुष्ट रहेगी। लेकिन यह सच नहीं है। स्त्रियां वर्तमान में जीती हैं और वे यह देखना चाहती हैं कि अभी आप उनके प्रति कितने समर्पित हैं। भले ही आपने पहले बहुत अच्छा व्यवहार किया हो, लेकिन अगर आप वर्तमान में अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रहे हैं, तो आपकी स्त्री असंतुष्ट महसूस करेगी। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने अतीत की उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि हर दिन अपनी स्त्री के साथ नए सिरे से जुड़ने की कोशिश करता है। 33 वह आपकी दिशा और नेतृत्व में विश्राम चाहती है। एक स्त्री का सबसे बड़ा संतोष तब होता है जब वह अपने पुरुष की स्पष्टता, स्थिरता और नेतृत्व में आराम कर सकती है। जब पुरुष भ्रमित होता है, अनिश्चित होता है या निर्णय लेने में असमर्थ होता है, तो स्त्री असहज महसूस करने लगती है। स्त्रियां चाहती हैं कि उनका पुरुष मजबूत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट दिशा में बढ़ने वाला हो। अगर कोई पुरुष अपने निर्णयों को लेकर स्थिर नहीं होता या अपनी स्त्री से बार बार पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो यह उसकी मर्दानगी को कमजोर बना देता है। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी स्त्री को यह एहसास कराता है कि वह जीवन में एक स्पष्ट दिशा में जा रहा है और उसकी स्त्री उस दिशा में उसके साथ सुरक्षित महसूस कर सकती है।
हर पुरुष के भीतर गहरी इच्छाएं, स्वतंत्रता की खोज और शक्ति की एक छुपी हुई परत होती है। एक श्रेष्ठ पुरुष वह होता है जो अपने इस पक्ष को दबाने के बजाय उसे पहचानता है, नियंत्रित करता है और सही दिशा में उपयोग करता है। 34 आप हमेशा स्वतंत्रता की खोज में रहते हैं। हर पुरुष के भीतर एक स्वाभाविक इच्छा होती है पूर्ण स्वतंत्रता की। पुरुष केवल भौतिक सुखों, रिश्तों या सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन में एक गहरी स्वतंत्रता की खोज करता है। यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, मन की, आत्मा की और अस्तित्व की। यही कारण है कि कई पुरुष किसी भी बंधन, रिश्ते, नौकरी या जिम्मेदारियों में लंबे समय तक नहीं रह पाते और खुद को सीमाओं से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष इस सत्य को समझता है और अपने भीतर की स्वतंत्रता को बाहरी चीजों पर निर्भर किए बिना अनुभव करने का प्रयास करता है। 36 अपनी गहरी इच्छाओं को अपनाएं। हर पुरुष के भीतर कुछ गहरी इच्छाएं और वासनाएं होती हैं, जिन्हें समाज या नैतिकता के डर से वह अक्सर दबा देता है। लेकिन इन्हें नकारने से वे कमजोर नहीं होती, बल्कि वे अवचेतन में काम करने लगती हैं और कभी-कभी नकारात्मक रूप में प्रकट होती हैं। यह जरूरी है कि आप अपनी गहरी इच्छाओं और भावनाओं को स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से जीने लगें, बल्कि यह कि आप उन्हें समझें और नियंत्रित रूप से व्यक्त करें। जब आप अपनी गहरी इच्छाओं को अपनाते हैं, तो आप अधिक आत्मजागरूक और शक्तिशाली बनते हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी गहरी भावनाओं से डरता नहीं है, बल्कि वह उन्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। 37 आपकी स्त्री को आपके भीतर के योद्धा की जरूरत है। स्त्रियां केवल कोमलता और दयालुता से प्रभावित नहीं होती। वे चाहती हैं कि उनके पुरुष में एक योद्धा या शिकारी जैसी तीव्रता भी हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको आक्रामक या हिंसक बनना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपकी ऊर्जा में एक शक्ति, साहस और दृढ़ता होनी चाहिए। एक स्त्री को यह महसूस होना चाहिए कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, न कि उनसे बचते हैं। अगर आप बहुत अधिक कोमल और सतर्क रहते हैं, तो आपकी स्त्री धीरे धीरे आपकी ऊर्जा के प्रति आकर्षण खो सकती है। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी शक्ति और तीव्रता को अपनाता है और इसे रिश्ते और जीवन में सकारात्मक तरीके से उपयोग करता है। 38 आपकी स्त्री को आपके आत्मजागरूकता स्तर का मेल चाहिए। स्त्रियां केवल भौतिक चीजों या सतही आकर्षण से प्रभावित नहीं होती, वे आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को भी महसूस करती हैं। अगर आपकी स्त्री बहुत अधिक भावनात्मक और ऊर्जावान है, लेकिन आप मानसिक रूप से सुस्त या अनियंत्रित हैं, तो वह आपसे संतुष्ट नहीं होगी। एक स्त्री चाहती है कि उसका पुरुष मानसिक रूप से इतना जागरूक और मजबूत हो कि वह उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सके। जब एक पुरुष अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है और अपनी आत्मजागरूकता को बढ़ाता है, तो उसकी स्त्री उसे अधिक आकर्षक और प्रेरणादायक महसूस करती है। एक श्रेष्ठ पुरुष केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी विकसित करता है, जिससे वह अपनी स्त्री की ऊर्जा का सामना कर सके और उसे संतुलित कर सके। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन का यह भाग स्त्रीत्व, फेमिनिनिटी के स्वभाव, उसकी ऊर्जा और पुरुषों पर उसके प्रभाव को समझने पर केंद्रित है। स्त्रियों की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से आकर्षक होती है, लेकिन एक श्रेष्ठ पुरुष इसे केवल भौतिक आकर्षण तक सीमित नहीं रखता। वह इसे समझता है, सम्मान करता है और इसे अपने आत्मविकास के लिए उपयोग करता है। 39 स्त्री ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। स्त्रियों की ऊर्जा स्वभाव से भरपूर होती है। उनकी ऊर्जा प्रवाहशील होती है, जो प्रेम, कोमलता और जीवन शक्ति से भरी होती है। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि स्त्रीत्व, फेमिनिनिटी की कमी नहीं है, यह हमेशा हर जगह मौजूद रहता है। यदि आप किसी एक स्त्री से आकर्षित हैं, तो यह मत सोचें कि वह आपकी आखिरी या एकमात्र पसंद है। दुनिया में बहुत सी स्त्रियां हैं और प्रत्येक में एक अनोखी ऊर्जा होती है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप किसी एक स्त्री पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होते और आत्मनिर्भर बनते हैं। 40 वृद्ध स्त्रियों को उनके जादू का अनुभव करने दें। समाज अक्सर युवा स्त्रियों के आकर्षण पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन वृद्ध स्त्रियों में एक अनूठी ऊर्जा और ज्ञान होता है। वृद्ध स्त्रियां अधिक अनुभवी, आत्मज्ञानी और गहरे से प्रेम करने वाली होती हैं। वे पुरुषों को केवल शारीरिक आकर्षण से नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकती हैं।
यदि आप केवल बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हैं तो आप स्त्रियों के इस गहरे जादू को अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक श्रेष्ठ पुरुष हर स्त्री की अनोखी ऊर्जा को पहचानता है और केवल सतही आकर्षण तक सीमित नहीं रहता। 41 अपनी वासना को उपहारों में बदलें। पुरुषों में स्वाभाविक रूप से वासना, लस्ट होती है, लेकिन एक श्रेष्ठ पुरुष इसे सिर्फ भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं रखता। वह इसे एक उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। जब आप किसी स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं तो इसे केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित न रखें। इस ऊर्जा को प्रेम, कला, रचनात्मकता और सेवा में बदलें। आपकी यौन ऊर्जा एक बहुत शक्तिशाली ताकत है। यदि आप इसे नियंत्रित करना सीखते हैं तो इसे अपने जीवन में महान चीजें बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी वासना को जागरूकता में बदलता है और इसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उपयोग करता है। 42 अपनी इच्छाओं को ना दबाएं और ना ही कमजोर होने दें। अगर आप अपनी इच्छाओं को दबाते हैं तो वे अंततः नकारात्मक रूप में प्रकट होंगी। कई पुरुष अपनी इच्छाओं को सामाजिक दबाव या आत्मसंकोच के कारण दबा देते हैं, लेकिन इच्छा को दबाने से वे खत्म नहीं होती। वे अंदर ही अंदर बढ़ती हैं और आपको कमजोर बनाती हैं। इसके बजाय उन्हें समझें, स्वीकार करें और सही दिशा में उनका उपयोग करें। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी इच्छाओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपने आत्मविकास के लिए इस्तेमाल करता है। 43 स्त्री के आकर्षण का उपयोग आत्मविकास के लिए करें। स्त्रियों की सुंदरता और आकर्षण केवल आनंद लेने की चीज नहीं है, यह पुरुषों को प्रेरित करने के लिए भी होती है। जब आप किसी स्त्री की सुंदरता को देखते हैं तो इसे केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित ना रखें। इसे अपने आत्मविकास, ध्यान और जीवन में ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। स्त्री की ऊर्जा आपको ऊंचे स्तर तक ले जा सकती है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष स्त्री के आकर्षण को अपने आत्मविकास के लिए एक प्रेरक शक्ति बनाता है। दोस्तों, आप इस ऑडियो बुक से क्या सीखे? कृपया कमेंट करके बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे कोच विकास राज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय है। बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पाएं। हमारे चैनल पर और भी प्रेरणादायक, जानकारीपूर्ण और दिलचस्प वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाते रहें।